पूरा घर यूएफओ के अंदर समा जाता। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और दो विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। एलियन ने ज्ञान भाई को पकड़कर यूएफओ में खींच लिया, फिर पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ गया। थुंग थुंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसके मन में ख्याल आया, ये एलियन तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कहीं ये मेरे पापा तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या मैं भी एलियन हूँ? उसका दिल दहशत से भर गया और वह तुरंत बाबा कालू के पास भागा। बाबा सच बताओ, ये यूएफओ और एलियन का राज क्या है? बेटा, हर अमावस्या की रात गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी कुर्सी प्रकट होती है। कहा जाता है कि जो उस पर बैठता है उसे अपना बीता हुआ समय दिखाई देता है। लेकिन सावधान, कुर्सी हमेशा अपना कर्ज वसूलती है। कभी कोई पागल हो जाता है तो किसी का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। यह साधारण कुर्सी नहीं है। सालों पहले एक तांत्रिक ने इसे वश में करने की कोशिश की थी, पर कुर्सी ने ही उसकी जान ले ली। तब से वह हर अमावस्या को गांव के बीच प्रकट होती है। थुंग थुंग की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो वह उस कुर्सी पर जरूर बैठेगा। रात गहरी हुई ही थी कि अचानक यूएफओ फिर गांव में उतरा। एक डरावनी गड़गड़ाहट के साथ सब गांव वाले जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए उसके पास पहुंच गए। जहाज सबको अंदर समेट ले गया और आसमान की ओर गायब हो गया। उधर अज्जू भाई रात में सो रहे थे कि यूएफओ की गूंज से जाग उठे। बाहर निकला तो देखा जहाज से एक एलियन उतरकर बोला, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? अज्जू डर से कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। बस इतना सुनते ही एलियन गुस्से से लाल हो गया और अज्जू को अपने साथ ले गया। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। एलियन हर दरवाजे पर जाकर वही सवाल करता, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? और जवाब न मिलने पर घर की दीवारें टूट जाती, दरवाजे बिखर जाते और पूरा घर यूएफओ के अंदर समा जाता। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते। फिर आई अमावस्या की रात। ठीक 2 बजे गांव के बीचों बीच वह रहस्यमयी कुर्सी प्रकट हुई जिस पर लिपटी थी जंगली बेलें। थुंग थुंग ने बिना देर किए उस पर बैठने की ठानी। जैसे ही वह बैठा, अचानक आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और दो विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। थुंग थुंग ने अपना अतीत देखा। वह असल में एक एलियन ही था। बचपन में जब वह पृथ्वी पर घूमने आया था, उसका यूएफओ ब्लास्ट हो गया और वह हमेशा के लिए यहीं फंस गया। ये सच जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी कुर्सी वहां से गायब हो गई और थुंग थुंग जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पागलपन में बदल गई। वह मिट्टी से बातें करने लगा। मोर पर बैठकर आसमान में उड़ता गांव में हर रोज एलियन घूमता और लोगों से पूछता, क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है? और जो भी मना करता वह यूएफओ में समा जाता। गांव वाले परेशान हो उठे। सब सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच जी, इस एलियन के बेटे की वजह से हमारा गांव खाली होता जा रहा है। अगर थुंग थुंग यहीं रहा तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। सरपंच ने बाबा कालू को बुलाया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है। थुंग थुंग को उसके असली पिता को सौंपना ही पड़ेगा। उसी रात जब एलियन आया, बाबा कालू ने थुंग थुंग को उसके हवाले कर दिया। दोनों पिता और बेटा खुशी खुशी यूएफओ में बैठकर आसमान की ओर निकल पड़े।